मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्रों को स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदा आप ज़रूर उठा रहे होंगे। मैं पूर्व में केशव के प्रकृति निरूपण के बारे में चर्चा कर रहा था। केशव ने प्रकृति के विविध रूपों की जो झांकियाँ अंकित की है, उसमें आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, संवेदनात्मक रूप में, अलंकारिक रूप में, उपदेशात्मक रूप में और वातावरण निर्माण के रूप में मुख्यतः इन रूपों में प्रकृति का चित्रण आचार्य केशव ने किया है। पूर्व में हमने प्रकृति के आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में और मानवीकरण रूप में इन पर चर्चा अपन कर चुके हैं। आज हम प्रकृति के संवेदनात्मक रूप में, अलंकारिक रूप में, उपदेशात्मक रूप में और वातावरण निर्माण के रूप में इनका अध्ययन करेंगे। तो केशव ने प्रकृति के संवेदनात्मक रूप में भी चित्रण किया है। केशव ने प्रकृति को मानव सृष्टि की भांति सुख दुख, हर्ष विषाद, आनंद उल्लास आदि के अवसर पर संवेदना एवं सहानुभूति प्रकट करते हुए चित्रित किया है। यही कारण है कि जिस समय राम लक्ष्मण सीता वन को चले जा रहे हैं, उस समय जो सरोवर जलहीन थे वे सहसा जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। उनमें कमल विकसित हो उठते हैं और भुवनों का समूह उन पर मंडराने लगता है। मार्ग में जो वृक्ष एवं लताएं सूख रही थी वे हरी भरी हो उठती है तथा चकोर, मोर, शुक, हंस आदि सहसा कलरव ध्वनि करके मनोविनोद करने लगते हैं। उन्होंने लिखा है केशव ने, तड़ाग नीरहीन ते सनीर होत केशोदास, पुंडरीक झुंड भौर मंडलीन मंडही, तमाल वल्लरी समेत सूख सूख के रहे ते बाग फूल फूल के समूल सूल खंडही, चिते चकोरनी चकोर मोर मोरनी, समेत हंस हंसनी सुकादि सबे पड़े, जहीं जहीं विराम लेते राम जूं तहीं तहीं, अनेक भांत के अनेक भोग भोग से पड़े। यानी आचार्य केशव ने उनका संवेदनात्मक रूप में चित्रण किया है। हर्ष, विषाद, दुख, उल्लास आदि सबका चित्रण इस तरह किया है। अगला है अलंकारिक रूप में। तो केशव ने प्रकृति के अलंकार रूप में अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया है। केशव की अलंकार योजना में प्राकृतिक उपमानों की भरमार है। वैसे भी प्राय सभी कवि प्राकृतिक पदार्थों को वस्तु वर्णन, रूप वर्णन एवं सौंदर्य निरूपण के लिए उपमान के रूप में ग्रहण किया करते हैं। केशव ने भी प्रकृति को उपमान के रूप में ग्रहण करके प्रकृति के अलंकार रूप का चित्रण अपने काव्य में पर्याप्त मात्रा में किया है। परंतु केशव की विशेषता यह है कि कहीं कहीं प्रकृति को उपमानों का प्रयोग नवीन ढंग से मिलता है, जिसमें कवि की मौलिकता के साथ साथ नवीन उद्भावनाएं शक्ति के भी दर्शन होते हैं। केशव ने वर्षा के बादलों के रूप में इंद्र को सूर्य पर आक्रमण करते हुए दिखाया है। एक नई अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। इसे लिखा है, घन घोर घने दसहु दिशि छाए, मघवा जन सूरज पे चढ़ आए। घन घोर घने दसहु दिशि छाए, मघवा जन सूरज पे चढ़ आए, अपराध बिना छित के तन ताए, तिन पीड़न पीड़ित है उठ धाये, अति गाजत बाजत दुंदुभी मानो, निर्घात सबे पविपात बखानो, धनु है यह गौर मदायन नाही, सरजाल बहे जलधार बथाई। भट चातक दादुर मोर न बोले, चपला चमके न फिरे खग खोले। इसी तरह राम के बन जाते ही सारा नगर है उनके साथ चलने के लिए उमड़ पड़ता है राम के साथ में। उस समय के चित्रण कवि ने अपनी मौलिक उद्भावना को परिचय दिया है कि जनसमूह जो है वो ऐसे चल रहा है उनके पीछे से, भागीरथ के पीछे उमड़ते हुए भागीरथी तुल्य बताया उसे। जैसे लिखा है, राम चलत सब पुर चलो, मतलब सारा नगर उनके साथ चलने लग गया। राम चलत सब पुर चलो, जह तह सहित उछाह, मनो भगीरथ पथ चलो भगीरथी प्रवाह। मानो भागीरथी प्रवाह के तुल्य बताया है। मानो ऐसे जनसमूह चल रहा है जैसे भागीरथ का भगीरथी चल रहा हो, मानो गंगा का प्रवाह चल रहा हो,
इस तरह उन्होंने अलंकारिक रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। इन केशव की अलंकार योजना में प्रकृति को उपमानों की भरमार है। अगला उन्होंने चित्रण किया है वो है उपदेशात्मक रूप में। तो केशव ने यहाँ तुलसी की भांति प्रकृति का प्रयोग लोक शिक्षा के लिए भी किया है। तुलसी ने जैसे वर्षा काल का वर्णन करते हुए उपदेश दिया है, वैसे केशव ने भी वर्षा के घने अंधकार का वर्णन करते हुए उपदेश दिया है। जैसे लिखा है, वर्णत केशव सफल कवि, विषम गाढ़ तम सृष्टि, कुपुरुष सेव्या जो भई संतत मिथ्या दृष्टि। ऐसे ही केशव ने मद्यपान आदि दुष्कर्मों से बचने का उपदेश देते हुए प्रकृति के माध्यम से बताया है। जैसे चंद्रमा जब वरुणी यानी पश्चिम दिशा की इच्छा करता है तो वह अपने ऐश्वर्य को खो बैठता है, जैसे ही ब्राह्मण वारुणी मीन्स मदिरा की इच्छा करता है तो वह भी अपने ऐश्वर्य को खो देता है। लिखा है, जहीं वारुणी की करी रंचक रुचि दुजराज। जैसे मतलब ब्राह्मण मदिरा की इच्छा करता है, तहीं कियो भगवंत बिन संपत्ति शोभा साज, वैसे उसका ऐश्वर्य हीन हो जाता है। ऐसे उपदेशात्मक रूप में भी प्रकृति के माध्यम से उन्होंने बताया है। दुष्कर्मों से बचने को उपदेश दिया है। केशव ने मद्यपान का भी उपदेश दिया है, मद्यपान निषेध का। तो केशव ने अगला जो केशव ने प्रकृति का रूप का चित्रण किया है वो है वातावरण निर्माण के रूप में। तो केशव ने कहीं कहीं वातावरण निर्माण के लिए भी प्रकृति के सुंदर उपयोग किया है। यही कारण है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में स्थित शांतिपूर्ण वातावरण का चित्रण करते हुए केशव ने वहाँ पर मृग के बच्चों को बाघनियों का दूध पीते दिखाया है, गायों को बाघ के बच्चों का मुख चाटते हुए अंकित किया है, हाथी के बच्चों को अपने सूंडों से सिंह के बाल ऐंचते हुए चित्रित किया है, सिंगों को हाथियों के दांतों पर आसन जमाए हुए दिखाई देता है और सांपों के फनों पर मोर नाचते हुए दिखाया गया है, तथा बंदरों को अंधे तपस्वियों के हाथ पकड़े हुए उन्हें रास्ता बताते हुए चित्रित किया है। इस प्रकार क्रोध, मद, निरु एवं काम रहित आश्रम के शांत वातावरण का चित्र प्रस्तुत करने के लिए केशव ने प्रकृति के पदार्थों का सुंदर प्रयोग किया है। लिखा है, उदाहरण बताता हूँ, केशोदास मृगज बछेरु चौसे बाघ नीन, चाटत सुरभि बाघ बालक बदन है, सिंगन की सटा ऐचे कलभि करनी करी, सिंगन को आसन गयंद को रदन है, फणी के फणन पर नाच तत् मुदित मोर, यानी मोर नाचते हैं, फणी के फणन पर नाचते मुदित मोर, क्रोध ने विरोध जहाँ मद ने मदन ने, यानी न मद है न मदन है, बानर फिरत डोरे डोर अंध तप तापशिन, यानी बंदर तपस्वियों को हाथ पकड़े दिखाया गया है, बानर फिरत डोरे डोर अंध तापशीन, शिव को समाज के तो ऋषि को सदन है, ऐसा ऋषि का सदन है। इन भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो शांतिपूर्ण चित्रण किया है वो इस तरह का है, जहाँ पर मतलब क्या है कि मृग के बच्चों को बाघियों को दूध पी रहे हैं, गाय को बाघ का मुख चाट रहे हैं, हाथी के बच्चों अपनी सूंडों पर सिंह के बाल ऐंच रहे हैं, सिंगों को हाथियों को दांत पर आसन जमाए बैठे हैं, सांपों के फणों पर मोर नाच रहे हैं, बंदर अंधे तपस्वियों को राह दिखा रहे हैं। ऐसा जो काम रहित आश्रम भारद्वाज मुनि का बताया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रकृति चित्रण में विश्वामित्र के आश्रम में भी एला लहित लवंग संग पुंगी फल सोए कहकर भौगोलिक बताया उन्होंने, भौगोलिक उसका कि इतना ज़्यादा ज्ञान केशव को नहीं था। प्रातःकालीन मनोरम वातावरण का चित्रण करते हुए भी कैश रोनित कलित कपाल यह है किल कापलिक काल को कहकर बीभत्सा का वातावरण बना दिया है। ऐसे भी पांडव के उत्तमाश्रम लेखों कहकर राम के समय में पांडवों का वर्णन करके ऐतिहासिक अज्ञान का परिचय दिया है केशव ने। इस तरह फिर भी केशव ने प्रकृति के विविध रूपों चित्रण करके नवीन परंपरा का एक तरह से श्री गणेश किया है। इतना अवश्य है केशव ने चमत्कार प्रियता का प्राधान्य होने के कारण उनके प्राकृतिक चित्रों में सर्वत्र बौद्धिकता एवं अलंकृत शैली की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। इसका मूल कारण है कि केशव ने प्रकृति को राज दरबार के झरोखे से देखा है। उसका कारण मैंने पहले बताया था कि इसका कारण ये है कि जो केशव थे वो दरबारी कवि थे और जो और भक्तिकाल के कवि वो दरबारी कवि नहीं थे, और कभी तो दरबार से उनको मतलब ही नहीं था।
भक्तिकाल कवि एक कुंभनदास उन्होंने तो कहा ही है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, जाके मुख देखे दुख उपजत तिनको करनी पड़ी सलाम। यानी उनको कोई मतलब नहीं राज दरबार से, जबकि जो केशव थे वो तो दरबारी कवि थे, तो उन्होंने प्रकृति को भी राज दरबार के झरोके से देखा है। वे प्रकृति के सुलभ वातावरण में रहकर प्राकृतिक सुषमा का आनंद नहीं ले पाए। निरंतर वैभव एवं विलास के राजसी वातावरण रहने वाले कवि से इससे अधिक और क्या अपेक्षा की जा सकती है। यानी वो तो राजसी वातावरण में रहते थे। यही कारण है कि केशव ने प्रकृति चित्रण में अपनी कलात्मक मनोवृत्ति का ही परिचय दिया है, और इस कलात्मक मनोवृत्ति के परिचय देने में पूर्णतः सफल दिखाई देते हैं। धन्यवाद।